हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम की स्यूसेट एमए साइकोलॉजी एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये स्यूसेट एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो डीयू के लिए देख रहे हैं, जेएनयू देख रहे हैं, या इंडियाज़ की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप देख रहे हैं, तो आप स्यूसेट के थ्रू आप इजीली अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्यूसेट एमए साइकोलॉजी के बारे में, जानेंगे क्या इसका लेटेस्ट सिलेबस है, बुक्स क्या हैं, पैटर्न क्या है, करियर स्कोप क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल हम जो हैं आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्यूसेट एमए साइकोलॉजी जिसका कोड होता है PGQP46। ठीक है, ये इसका कोड रहता है आपका, राइट। सो पहले हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। ठीक है, एग्ज़ाम के ओवरव्यू की। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है। 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है आपका। 2 पेपर रहते हैं इसमें, एक आपका मेनली साइकोलॉजी का हो गया और एक आपका होता है पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, टोटल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड पे आते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके जो 75 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पेपर से पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की यहाँ पर, यानी कि 1/4 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत क्वेश्चंस के लिए 1/4 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। अगर हम एमए साइकोलॉजी की बात करें तो एमए साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी कोर्सेज के लिए जो सीट प्रोवाइड करवाती हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये आप जो है कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं एमए साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इनके लिए आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई सी भी अप टू 2 यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आप 2 यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। ठीक है, सो अब पहले हम बात कर लेते हैं इसकी अब सिलेबस की। तो इसका सिलेबस जो है वो ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है इसके सिलेबस को, पर जितना भी सिलेबस है, ठीक है, उनमें सब टॉपिक्स बहुत हैं। ठीक है, उन्हें आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना होगा। सिलेबस दिखने में बड़ा नहीं लगता, बट साइकोलॉजी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें चैप्टर्स गिवन है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमारी जो स्टडी नोट्स हैं और जो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने इस तरीके से तैयार किया है कि आपको हर चैप्टर में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, जितने भी सब टॉपिक्स रहते हैं सारे कवर रहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपको, जैसे सपोज आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो ये सारे डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप हर टॉपिक्स को जानना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन है और इस कंप्लीट आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें स्कूल्स की बात की गई है साइकोलॉजीज। तो यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये बिहेवियर से रिलेटेड है। ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल में आकर, अगर आप, और इवन आप सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन नेक्स्ट चैप्टर है लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन एंड परसेप्शंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ठीक है, अब नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड आपका लास्ट चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। तो जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत कम सिलेबस लगेगा, पर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर जो हैं डिफाइन किए गए हैं। यहाँ से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्कोप की बात करें तो साइकोलॉजी फील्ड में काफ़ी स्कोप है। आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी आप अपनी पीजी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको काफ़ी एरियाज़ में
जो है स्कोप मिल जाएगा, ठीक है। और एवरेज सैलरी जो होती है वो आपका 2.5 से लेकर 3.5 लाख तक की सैलरीज ऑफर आपको मिल सकती है इन ए डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। जिसमें से कुछ जॉब रोल हमने दे रखे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यूजर सपोर्ट एनालिटिक। तो यहाँ पर हमने एवरेज सैलरी दे रखी है। आप इसे अगर करियर स्कोप के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो SUSAT का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यूनिवर्सिटी वाइज होता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो यहाँ पर जो है हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। राजस्थान का दे रखा है यहाँ पर 45% इक्विवेलेंट होने चाहिए, 50% मार्क्स होने 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 45 होने चाहिए अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है JNU का दे रखा है, हरियाणा, साउथ बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो वहाँ पर 50% नहीं है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके UG में, और 50% मार्क्स जो हैं 5% का रिलैक्सेशन है उनके लिए जो कि SC ST और OBC कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है MA साइकोलॉजी के लिए? तो अगर आपने BSc BA अगर आपने कर रखा है साइकोलॉजी में और आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, सपोज अगर आपने BA कर रखा है साइकोलॉजी में तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाइड साइकोलॉजी में कर रखा है जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में किया है अपना BSc सपोज आपने साइकोलॉजी से किया तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने BA किया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जब भी अप्लाई कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग साइकोलॉजी के कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, कुछ के अप्लाइड साइकोलॉजी है और कुछ के जो है वो MA साइकोलॉजी से। तो वो आप यूनिवर्सिटी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सिंपल आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी पर आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं। 120 मिनट्स आपको जो है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर यूनिट वाइज बुक दी रही है, सभी चैप्टर्स की यूनिट वाइज बुक दी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की लेना चाहते हैं। बट अगर आप एक ऐसे नोट्स लेना चाहते हैं जो कि कंबाइंड नोट्स हो, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, आपको मल्टीपल बुक्स ना लेनी पड़े, आपको डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स कलेक्ट ना करना पड़े, तो आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं। आप इसका सैम्पल PDF चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कंप्लीट डिटेल विद सैम्पल PDF बता देंगे। यहाँ पर हमारी जो नोट्स का एक सैम्पल PDF भी गिवन है नोट्स का, कि किस तरह के नोट्स है, ये कंप्लीट डिटेल नोट्स आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कट ऑफ 2021 की जो मेरिट गई थी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी मेरिट गई थी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर फॉर SUSAT MA साइकोलॉजी, तो ये भी डिटेल में दिया हुआ है। आप एक बार स्टडी प्लान ज़रूर पढ़िए, 4 मंथ का स्टडी प्लान भी यहाँ पर जो है गिवन है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर दिस वीडियो।